हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल रिम्स क्लासेज में। मैं मैट्रिक क्लास के बच्चे के लिए साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर मैं आया हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रीवियस क्वेश्चंस में डाला गया है। जो फर्स्ट चैप्टर में आता है फिजिक्स का, मतलब कि बुक का नाम है फिजिक्स, जिसमें प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। उसमें हम देखेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चंस आया है, इसको बहुत बढ़िया से आप समझिएगा। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, अधूरा नहीं। और वो बच्चे पूरा देखें जो बच्चा तुरंत ही मैट्रिक एग्जाम देने वाला हो, मतलब हाई महीना टाइम है, आपको तैयारी करना होगा, तो इसको पूरा का पूरा वीडियो देखना ही होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी दर्पण या चिकनी तल पर प्रकाश की किरण आपतित होने पर प्रवर्तन कैसा होता है। प्रवर्तन होता कैसे मन होता है, तो देखिए चिकनी का मतलब साफ प्लेन, जैसे ये बोर्ड दिख रहा है ना, पूरा प्लेन है। और दर्पण भी पूरा का पूरा प्लेन होता है। तो उस पर जो प्रकाश आपतित होता है, तो क्या वो नियमित होता है कि अनियमित होता है। तो पहले ये प्रश्न, या ये और भी दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो सबसे पहले प्रकाश के प्रवर्तन में नियमित क्या है और अनियमित क्या है, यदि ये क्लियर हो जाता है तो एकदम आप क्वेश्चन को बता सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम एक फिगर बनाऊंगा। ये हमारा एक प्रकार का सपोर्टेड पूरा चिकना सतह है। तो जब यहाँ प्रकाश की किरण इसमें आएगा ना, तो ये क्या होगा, सीधे ऐसे रिफ्लेक्स कर जाएगा। फिर अगर ऐसे कोई आएगा तो ऐसे रिफ्लेक्स कर जाएगा। मान लीजिए सपोर्टेड अगर ये ए और बी होता है, और ये सी और डी होता है, और ये ई और एफ मान लेते हैं, तो ऐसा है कि ये प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन जो कर रहा है, ये समांतर भी हो जाता है एक दूसरे का, ठीक है ना। तो जब चिकनी सतह पर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है, तो उसका प्रवर्तन जो होता है ना, एक ए बी जो किरण है वो अपने क्या है, ए बी जो किरण है सी डी के समांतर हो जाएगा, और ये आउटपुट बी जो किरण है डी एफ के समांतर हो जाएगा, यानी प्रवर्तन के नियम कर लेगा। दूसरी भाषा में मैं बताऊंगा कि जितना डिग्री का यहाँ आप मैंने इधर अपना अभिलंब से जितना कोण बनाएगा, जैसे बीच में अभिलंब होता है, जितना इधर कोण बनाएगा उतना ही इधर बना देगा, जो प्रवर्तन के नियम में हम जानते हैं। तो इस तरह से प्रवर्तन करने वाले किरण जो होता है, या आप मैंने प्रवर्तन करने वाले और जो आपतित किरण पड़ रहा है, तो वो प्रवर्तन करने वाली किरण नियमित बोलता है। अच्छा, अनियमित की मतलब क्या होता है, जैसे उबड़ खाबड़ बोलते हैं इसको, या रुखरी बोलते हैं। इस पर जब प्रकाश की किरण चलेगा तो कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, कुछ ऐसे तिरछा भागेगा, यानी इसमें कोई किरण जो है आपका समांतर नहीं होगा एक दूसरे का, तो इसको कहते हैं अनियमित। तो जरा सोचिए अब इसमें आपका आंसर करेक्ट कौन सा हो सकता है। तो यहाँ इसके हिसाब से देखेंगे तो आपतित किरण जब चिकनी सतह पड़ेगा तो उसका प्रवर्तन जो होता है नियमित सतह नियमित बनाएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जरूर जरूर आपको ये पहला क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिए। नेक्स्ट दूसरा कह रहा है कि किसी समतल दर्पण में लेटर पी को देखने पर, जैसे मान लीजिए ये हम एक समतल दर्पण बनाया, ये हमारा समतल दर्पण है जिसके एक भाग से कलई कर दिया हूँ। तो यहाँ पर एक मुख्य अक्ष बनाता हूँ मैं, ठीक है। अभी मुख्य अक्ष पर एक हमने कोई पी लेटर लेता हूँ, जैसे यहाँ पर एक पी लेटर लिया, और जब इसमें हम देखेंगे तो इसे चलने वाले प्रकाश की किरणें जो सीधे लेंस से माने समतल सतह है इससे आपतित होगा, ठीक है। जब आपतित होगा तो इसका प्रवर्तन इसी दिशा पर वापस रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और इससे एक आपका काल्पनिक रेखा इधर निकलेगा, और यहाँ से एक और रेखा ध्रुव से चलेगा, और इधर ऐसे रिटर्न हो जाएगा,
ठीक है। और यहाँ आपतन कोण का नियम बना लेगा और यहाँ से ऐसे एक काल्पनिक रेखा निकलेगा जो ये कटान बिंदु काटेगा। जहाँ कटान करेगा वहाँ प्रोलेटर ऐसे हो जाएगा और ये आपका जो समतल दर्पण है, इससे जितना दूरी पर वस्तु होगा उतना ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब बना रहेगा। यानी हम लेटर की बात करें तो इसका लेटर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब इसका उल्टा मतलब क्यू जैसा देखेगा। तो क्या ऑप्शन में ऐसा है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सी है। तो मैं दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जरूर समझ में आया होगा और इसे आप और अच्छे ढंग से देखिए। ऐसा आपको आगे भी बताया जाएगा, बहुत क्वेश्चंस मिलेगा। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश क्या है। तो ऐसे भी हम शॉर्टकट में बोलते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है जो आँखों को प्रभावित करता है। एकदम प्रश्न सही है, एकदम राइट बात है। तो देखिए क्या इसमें कहीं दिया है, हाँ आँखों को प्रभावित करने वाला एक ऊर्जा है, यानी बी आपका राइट आंसर सही होगा। प्रकाश कणों का प्रवाह नहीं है, ताप क्रम बढ़ाने का ऊर्जा नहीं करता, इनमें से कोई नहीं है, मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं ये होगा, आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि परिभाषा ही बताया प्रकाश एक ऊर्जा है जो आँखों को प्रभावित करता है, ये याद रहना चाहिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा क्या होता है। अभी हम फिगर बनाए थे थोड़ा देर पहले, अब फिगर एक बार देख लीजिए। ये हमारे एक प्रकार का समतल दर्पण है, वेरी गुड। अब आप देखेंगे चौथा क्वेश्चन बता रहा हूँ, समतल दर्पण में ये हम प्रधान अक्ष बनाते हैं और इधर काल्पनिक रेखा बना दिया, वास्तविक बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको समझना है। अब यहाँ पर हम कोई एक वस्तु रख देते हैं, यहाँ जैसे सीधे सीधे रख दिए, मान लीजिए एच ऊंचाई का कोई वस्तु है, जब इसे समतल से जब आपतित करेगा तो इसका परावर्तन इसी पर वापस लौट जाएगा और ये जितना ही ध्रुव से जितना ही दूर होगा ये भी वस्तु, उतना ही दूर पर आपका इधर इमेज बनेगा। तो कैसे बनेगा, तो हम यहाँ से दो किरण चलते हैं, जहाँ इमेज बनाना होता है उस वस्तु से, मतलब जहाँ इमेज बनाना होता है तो जो वस्तु होता है उसे दो किरण चलाना पड़ता है। तो एक यहाँ से सीधे सीधे ऐसे निकल जाएगा और समतल से आपतन करेगा, परावर्तन वापस हो जाएगा और यह काल्पनिक रेखा बनेगा और यहाँ से परावर्तन के नियम कर लेगा, इस तरह से सीधे जाएगा और यहाँ अपरावर्तन के नियम कर लेगा। ऐसे बैक में यहाँ पर आपका एगो क्या होगा, कटान बिंदु बनेगा, जहाँ ही मिलेगा वहीं पे इसका इमेज बनेगा। तो ये डॉट रेखा से बनता है, ये सीधा सीधे बनता है। तो जरा दोस्तों देखिए, ये है आपका वस्तु, ये है वस्तु, यह है प्रतिबिंब। तो अब गौर से देखिए इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या कहा है कि समतल दर्पण, ये एक प्रकार का समतल दर्पण मैंने बनाया हूँ, पहले भी बोला हूँ फिर भी बोल रहा हूँ, ये समतल दर्पण बनाया गया है। समतल बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब ये है, कैसा है समतल दर्पण बना प्रतिबिंब सदा कैसा होता है। तो देखिए ये सीधा है, इसमें भी सीधा है। अब देखिए सीधा तो बन गया, क्लियर हो गया। दूसरी बात कि जो वास्तव में दिखता है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में आती हुई मिलती है उसी को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, जो पर्दे पर से प्राप्त किया जा सकता है। तो क्या दोस्तों इसको पर्दे पर आप प्राप्त कर सकते हैं? मेरे पास अभी सुविधा नहीं है, वरना हम आपको वास्तव में हम प्रकाश की किरण को आपतित कराकर हम आपको साबित कर देता कि यहाँ पर वाकई में प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा, वास्तव में आपका काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब शो नहीं करता है, ठीक है ना, उसको केवल आभास महसूस किया जाता है, उसी को आभास कहा जाता है। तो इसीलिए ये आभास बन रहा है, इसलिए देखिए आभासी कहीं दिया है, बी ऑप्शन है। और सीधा है, समतल दर्पण में कभी भी उल्टा नहीं प्रतिबिंब बनेगा, एनी टाइम सादा आभासी और सीधा बनेगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है, थैंक यू, आगे देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है समतल दर्पण में किसी प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण किस प्रकार की प्रतिबिंब बनता है का। तो समतल दर्पण हम अभी बताए थे कि इसमें जब वस्तु को हम दर्पण के सामने रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, जो आभासी बनेगा, ठीक है ना, सीधी बनेगा, बताया गया था। तो इसमें आभासी प्रतिबिंब होगा, कैसे, अभी एक बार ध्यान दीजिए, एक बार फिर मैं बता रहा हूँ फिगर बनाकर। ये लगभग मान लीजिए समतल दर्पण बनाएंगे, हाँ, तो इस पर यदि हम वस्तु को रखेंगे प्रधान अक्ष के ऊपर, जब इन समतल से आपतित करेगा तो इसका परावर्तन किधर होगा, इस साइड में हो जाएगा। तो ऐसे देखिए सीधा बन रहा है ना, और ये ऐसा होगा, इस सीधे जाके मिलेगा, किनो ना किनो कहीं ना कहीं मिलेगा। तो यहाँ मिला,
तो ये देखिए आपका ये प्रतिबिंब का इमेज है और ये वस्तु है। तो इस काल्पनिक बना है जिसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब क्या बना, आभासी बना। ये छठा का देखिए किसी दर्पण से आप कितनी ही दूरी पर खड़े हो, मैंने कितना ही दूरी पर खड़ा होंगे तो आपका प्रतिबिंब शायद वो सीधा प्रतीत होता है। तो संभवतः दर्पण कैसा होगा, तो देखिए वो दर्पण इसमें भी सीधा बना है, कितना ही दूरी पर खड़े हैं प्रतिबिंब सीधा बना है ना। एक और दर्पण है जिसका प्रतिबिंब सीधा बनता है, वो है उत्तल दर्पण। जैसे उत्तल दर्पण ऐसे होता है, ठीक है दोस्तों, ये आपका उत्तल दर्पण है। लगभग मान लीजिए अब ऐसे हम कलई करते हैं अंदर से, उत्तल दर्पण बोलता है बाहरी सतह उभरा हुआ होता है, उसका परावर्तक सतह बाहर होता है। ये परावर्तक सतह है। जब इस पर हम प्रधानक से बना देंगे, इस पर यदि हम कोई वस्तु रखेंगे, ये ध्रुव होता है, यहाँ पर ए और बी एक दर्पण बनाया गया है, यहाँ पर केंद्र होता है, बीच में फोकस होता है। अब बताइए यहाँ से जब सीधी जब आएगा तो ये केंद्र से क्या होगा, ऐसे वापस चल जाएगा, थोड़ा सा और सीधा जाएगा, हल्का सा सीधा नहीं बन पा रहा, ये वापस लौट जाएगा। और एक ध्रुव से यहाँ पर जाएगा और इधर परावर्तन के नियम करके वापस लौट जाएगा। और जैसे कहीं ना कहीं मिलेगा तो यहाँ पर एक वस्तु बना देगा, जहाँ कटान बिंदु तो वहीं पर एक वस्तु बनता है, ए बी है, ए डैश बी डैश। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वस्तु जो है सीधा बना, वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बना है। ये प्रतिबिंब है, इमेज, इसको आई बोलते हैं। ये भी प्रतिबिंब आपका सीधा बना है, यहाँ भी प्रतिबिंब सीधा बना है। तो हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण भी सीधा बनता है, ठीक है ना, और उत्तल दर्पण भी सीधा बनता है। यानी ऑप्शन में देखें समतल उत्तल कहाँ दिया, या तो समतल होगा अथवा उत्तल होगा, यानी आपका राइट आंसर डी होगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम 7वां सवाल देखेंगे। 7वां सवाल कह रहा है, 7वां सवाल है कि प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुपयोग, माने अनुपयोग का मतलब होता है जो इसका उपयोग है, ये तो सूर्य की रोशनी आती है तो उससे हम लोग के धरती पर जितना सारा तमाम चीज़ें सब पर प्रकाश पड़ता है। इसके अलावा भी क्या अन्य चीज़ों से भी हमारा प्रकाश का मतलब प्रयोग हो सकता है एकदम। तो वो प्रकाश की किरण का सरल रैखिक गमन का अनुपयोग है। सूर्य ग्रहण के समय में भी प्रकाश की किरण को देखा जा सकता है, चंद्र ग्रहण में भी। यानी ये ए भी सही है, बी भी सही है। अगर ऑप्शन में ए बी दोनों लिखा हुआ तो वही सही होगा, मतलब डी सही है। तो ए और बी दोनों सही, इसलिए दोनों यहाँ पर दिया हुआ है डी में, इसलिए आपका ये राइट हो रहा है। तो 7वां का आंसर ए क्लियर हुआ। अब देखिए 8वां क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, सोचने वाली भी बात है और आप फीलिंग करेंगे क्या हो सकता है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु की छाया मतलब मान लीजिए आप सपोर्ट कहीं खड़े हैं तो आप देखिएगा आपका छाया बना रहता है। कोई वृक्ष खड़ी है तो उसका भी फोटो बना रहता है, कोई घर खड़ा है उसको भी फोटो कहीं ना कहीं बना रहता है, तो वही छाया बोलता है। तो किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरण गमन करेगी। तो कहीं ना कहीं से प्रकाश आएगा तभी छाया बनेगा। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ अब ये आपका एक कोई मीनार है, तो यहाँ प्रकाश सूर्य से निकलेगा, मान लीजिए सपोर्टेड। तो आपका ये जब प्रकाश इस पर पड़ेगा इससे, तो इसकी छाया कहाँ बनेगा, इधर बनेगा, छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, तो ये छाया इधर आपका मिलेगा। तो प्रकाश ये गौर से देखिए, सूर्य से निकले प्रकाश क्या दिख रहा है, सीधी दिख रहा है, सीधी दिखाई दे रहा है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये सरल रेखा में हो गया। अब ऐसा नहीं है कि प्रकाश यहाँ से निकला और ये प्रकाश क्या हुआ, ऐसे आकर ऐसे जा रहा है, नहीं हो सकता, ये संभव नहीं। दूसरी बात, एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ नहीं मौजूद है, आप क्या कीजिएगा, कागज़ का एक बेलनाकार आकृति बना लीजिए, ठीक, ऐसे, ये खुला होना चाहिए लेकिन आप बेलनाकार आकृति बना लीजिए। लंबा मान लीजिए बेलनाकार है, खुला होना चाहिए। अब इसको क्या कीजिएगा, फोल्ड कीजिएगा। फोल्ड का मतलब ऐसे ये फोल्ड कीजिए,
मैंने इसे मोड़ दीजिए। अब मोड़ देने के बाद में क्या आपका यहाँ कोई अगर वस्तु होगा, जैसे मान लीजिए कि कलम मैंने रख दिया हूँ, तो क्या कलम की छाया इधर ऐसा बनेगा? क्या ऐसा कलम बनेगा दोस्तों? क्या ऐसा कलम बन सकता है? ज़रा सोचिए, फीलिंग कीजिए। ये कागज़ है, कागज़ सीधा था, फोल्ड किए थे मैंने, उसको बेलन आकृति बनाया था। अब मैंने उसको क्या किया, मोड़ दिया। मोड़ने के बाद ऐसा बन गया। अब यहाँ पर सूर्य, मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है या टॉर्च लाइट है। अब यहाँ प्रकाश जाएगा इधर से, ऐसे प्रकाश जा रहा है, तो क्या प्रकाश इधर ऐसे रिटर्न करेगा, मुड़ेगा? तो आप कहेंगे कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश की दिशा थोड़ी टेढ़ी हो गई। तो प्रकाश की जब दिशा टेढ़ी हो जाती है तो उसका जो होता है प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा, ना वो दिखाई देगा। तो इसका मतलब साबित ये हो गया कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, और सीधी रेखा को हम लोग कहते हैं सरल रेखा। तो क्या ऑप्शन में दिख रहा है किधर, खोजिए। तो यहाँ पर आपका सीधी रेखा है, तो ये सीधी रेखा में गमन करता है प्रकाश। तो इस तरह से मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ, ऐसे ही पर समझाता हूँ। 8वां हो गया। अब एक क्वेश्चन है 9वां कह रहा है प्रकाश स्रोत के सामने। देखिए प्रकाश स्रोत के सामने, जैसे ये प्रकाश स्रोत है, इसके सामने हम एक कोई गोल आकृति रख देते हैं। अब यहाँ से प्रकाश ही निकलेगा, ये सूर्य से प्रकाश निकलेगा का। अब जरा सोचिए, इस गोल वस्तु पर जब प्रकाश पड़ेगा, तो वही बोल रहा है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत मतलब जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब प्रकाश स्रोत का जैसे ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, हमारा सूर्य हो गया, तारा हो गया, ये सब प्रकाश स्रोत है, इससे प्रकाश निकलता है। तो वह जब प्रकाश निकलेगा तो सामने एक हरे रंग की कोई वस्तु रख दिया जाए। अब ये गोल आकृति जो हारा है, तो हारा के जब ही सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ेगा तो क्या छड़ी को खड़ा कर दिया गया है, तो क्या उसके बाद छाया कैसा दिखेगा? तो क्या दोस्तों जब इस लाइट मारेगा में प्रकाश आएगा तो हारा है, तो क्या हरे दिखेगा? जरा कमेंट में बताइए क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मतलब कोशिश कीजिएगा बताने के लिए, नहीं है तो बताऊंगा, आप महसूस भी कीजिए। आप ही खुद दिन के समय में कहीं भी आप खड़े होते हैं, रंग बिरंगे कपड़े लोग पहनता है, तो क्या उसकी सूर्य की रोशनी या किसी टच या किसी प्रकार का लाइट का प्रकाश जब पड़ता है तो आपकी छाया को अनुभव करके देखिए तो कैसा रंग का आता है। लाल रंग का कोई वस्तु होगा तो क्या लाल दिखेगा? नहीं। कोई हरा वस्तु का तो हरा दिखेगा? नहीं। अब ऑप्शन में देखिए क्या दिखेगा, तो बता रहा है लाल रंग का दिखेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेगा। आप महसूस कीजिएगा, लाल दिखेगा तो बताइए। क्या हरी दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा, काली दिखेगा। शुरू बात है, आप कोई रंग के कपड़ा पहनिए, दुनिया का स्मार्ट रंग का कोई कपड़ा पहनिए, बहुत बड़े से बड़े कपड़ा पहन लीजिए, लेकिन उस पर जब प्रकाश की कोई किरण गमन करेगा तो आपका छाया में जो होगा ना उसका कलर काला होगा। तो ये आपका राइट आंसर सी होगा। चलिए आप आगे देखेंगे 10वां क्वेश्चन। देखिए 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है माने प्रकाश का जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, उसकी छाया मतलब जो इमेज मतलब जो वस्तु रहेगी उसकी मतलब छाया बोलते हैं, वो कैसा बनेगा। या हम कह सकते हैं कि वस्तु जब भी उसके सामने रखें तो रुकावट का मतलब कि उसे इमेज उधर बंद वस्तु का कुछ छाया या बनेगा कि नहीं बनेगा, वस्तु दिखाई देगा कि नहीं देगा। तो देखिए, तो एक कहने मतलब है कि हाई जैसे ये प्रकाश है सूर्य, इसे स्रोत है मतलब निकलेगा प्रकाश। अब इसके बीच में एक रुकावट डाल देता हूँ, एक वस्तु, जैसे मान लीजिए हम एक कलम किताब रख देता हूँ, तो किताब जब रख देंगे तो इसकी इधर छाया बन जाएगा। लेकिन यदि हम प्लास्टिक रख देते हैं, प्लास्टिक, तो जब प्लास्टिक रखें तो इसका उप छाया बनेगा। उप छाया का मतलब कि पूरा स्पष्ट रूप से मतलब छाया नहीं बनेगा, आधा छाया बनेगा, आधा प्रकाशमान होगा।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों बना रहा है, ए और बी दोनों बना रहा है, इसका मतलब कि डी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि ए में छाया दे, दूसरे में बी इसमें छाया, इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब देखिए, प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने को कहा गया है। गेंद मतलब गोल होता है, मतलब ठोस आकृति है का। अब आप अकेले नहीं तो आप एक बार ऐसा प्रयोग करके देखिएगा। ठीक है, हमारे पास अभी यहाँ उपलब्ध नहीं है, हमें कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा क्वेश्चन हमको भी देखने मिलेगा। एक बैग आगे क्या करें, समझाना पड़ेगा प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास कुछ साधन नहीं है, लेकिन जब होगा तो आपको क्लियर कर देंगे। लेकिन आप भी अनुभव कीजिए कि वाकई में सब ऐसा होता है का। तो जब ये गोल है, गोल का मतलब होता है जैसे आपके पास फुटबॉल वाला गेंद होगा, टेनिस का गेंद होगा, बीपीएल गेंद होगा, इस सारे गेंद को लेकर आप सूर्य के सामने रखिए या कोई टॉर्च उसके सामने रखिए। जब इसको रखिएगा इसका छाया वृत्त बनेगा, इसका छाया क्या बनेगा, वृत्त बनेगा। तो देखिए आपका ऑप्शन क्या है, ये है वृत्त। 12 क्वेश्चन कह रहा है कि दृष्टि की भौतिक अनुभूति को क्या कहा जाता है। दृष्टि मतलब देखने वाला, और भौतिक का मतलब कि मतलब बाह क्रिएशन से। तो अनुभव किस चीज को कर सकते हैं, प्रकाश को। किसको कर सकते हैं, प्रकाश को। इसका आंसर राइट होगा प्रकाश। ठीक है, प्रकाश एक रूप है ऊर्जा का। ये तो फर्स्ट में एक 2 नंबर शायद क्वेश्चन मिला था। प्रकाश एक बार क्या है, ऊर्जा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट है, किसी माध्यम में प्रकाश की किरण माध्यम के कणों को क्या कर सकता है। जैसे मान लीजिए सूर्य की रोशनी है, अब एक सूर्य की रोशनी जब इस फुटबॉल पर पड़ेगा तो क्या फुटबॉल गर्म नहीं होगा। हम सब कोई अनुभव किए हैं, सूर्य की रोशनी में हम खड़े हो जाते हैं, 5-10 मिनट बाद में सोचना पड़ता है कि अब हमको यहाँ से कम निकलना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो कि वो कण क्या हो सकता है, गर्म भी हो सकता है, प्रकाशित भी हो सकता है। कहने मतलब ये लाइट भी देने लगेगा, चमकने लगेगा, वो बोला गया है। और माध्यम के कणों की गति भी प्रदान करने लगेगा। एक कण हल्का सा होगा तो गति भी करने लगेगा। जैसे कोई अंधेरा कमरा में सूर्य की रोशनी जब आता है तो उसमें छोटे छोटे कण उसके गमन में प्रकाश के साथ चलने लगता है। तो ये तीनों जो है क्लियर कर रहा है, इसका मतलब कि डी आपका राइट आंसर होगा, वह ए बी सी तीनों होगा। नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन, प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है। देखो सूर्य की रोशनी जो है ना, बहुत खतरनाक रोशनी उसके पास, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम का वो गोला है, और वो ऊर्जा इतना उसका खतरनाक होता है कि अगर धरती पर डायरेक्ट उसका ऊर्जा प्रकाश पड़े तो यहाँ कोई भी जीव जानवर जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि सूर्य के अंदर एक बहुत खतरनाक ऊर्जा होती है जिसका नाम है विकिरण ऊर्जा, और वही विकिरण ऊर्जा छोड़ती है। लेकिन हमारे वायुमंडल में एक ओजोन परत है जिसका रासायनिक नाम है O3, वही ओजोन परत विकिरण ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है और अवशोषित करके हमको ऊर्जा देती है, प्रकाश मतलब क्लियर करके देता है वह प्रकाश। तो वही आपका विकिरण ऊर्जा का ये रूप है। प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है, तो विकिरण ऊर्जा का रूप है। यह कोई बल नहीं है, प्रकाश बल नहीं देता है, और ये कोई मतलब इसमें कोई नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नहीं है ये आपका, ये सही राइट होगा। तो अगला देखेंगे क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगें हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ प्रकाश में तरंग की बात हो रही है, तो प्रकाश जो आता है क्या वो तरंग ध्वनि तरंग आता है, नहीं, प्रकाश का कोई ध्वनि नहीं होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक प्रकाश जो है विद्युत चुंबक की तरह काम करता है, जैसे लगता है कि किसी वस्तु को कोई वस्तु खींच कर ला रहा है, उसी तरह से है प्रकाश तरंग, वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, ये आप आगे को देखिए, कोई तरंग नहीं, इनमें से कोई नहीं, मतलब बी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि प्रकाश जो होता है ना वो चुंबकीय तरंग है, यानी चुंबक की तरह वह भी मतलब काम करता है। 17 में है ये, प्रकाश तरंग के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश तरंग के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, खुद वो पृथ्वी पर पहुंचता है। ये ना इसके लिए द्रव्यात्मक माध्यम चाहिए, किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, 18 में ये
प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में बहुत छोटा होता है, यानी आपका राइट आंसर ए होगा, बहुत छोटा। तरंगदैर्घ्य इसमें प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है ना, बाद किसी भी बाधा में बहुत छोटा होता है। प्रकाश किरण है, तो प्रकाश किरण क्या है? तो प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश के बिंदु का ये पथ है। प्रकाश किरण एक बिंदु का पथ होता है, यही राइट होगा आंसर। किरण का बिंदु पथ नहीं है, ए और बी तो दोनों नहीं हो सकता है, डी में कोई वैल्यू नहीं है, यानी प्रकाश का बिंदु पथ है। प्रकाश जो होता है ना, वो किसी न किसी एक बिंदु के पथ से आता है, बिंदु से स्टार्ट होता है, वहाँ से बीच में हो रहा है। किरणों के समूह को क्या कहता है? किरणों के समूह को किरणपुंज कहा जाता है। 21 क्वेश्चन कह रहा है कि तेल लगा कागज होता क्या है। दोस्तों देखिए, इसका ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो इस ऑप्शन को मैंने सुधार कर फिर से आपको बता रहा हूँ। तो तेल लगा कागज क्या होता है? पारदर्शक है कि अपारदर्शक की पारभाषक, इनमें से कोई नहीं है। देखिए सबसे पहले देखें पारदर्शक क्या है। जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश आसानी से गुजर जाता है उसे कहते हैं पारदर्शक। तो तेल लगाकर अगर कोई कागज़ में हम सामने रखकर उस पर की वस्तु को देखेंगे तो आपको फ्रेश नहीं दिखाएगा, धुंधला टाइप का दिखाई देगा। तो आप पारदर्शक का मतलब कि किसी वस्तु से होकर प्रकाश आसानी से पार नहीं कर पाता है। अब जैसे मान लीजिए हम किताब ले लें और किताब को आगे रखकर और उस पार की वस्तु को अगर हम देखें तो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, तो वो है अपारदर्शक। तो तेल लगा कागज अपारदर्शक नहीं है, पारभाषक, इसको पारभासी भी कहा जाता है। तो पारभासी कहता है कि किसी वस्तु का प्रकाश आंशिक रूप अपने में से होकर आंशिक रूप से होकर जान देता है। किसी वस्तु का प्रकाश अपने में से होकर आंशिक रूप से होकर जान देता है, उसी को हम लोग पूर्णतः नहीं आंशिक होने जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पारभाषक। तो जब किसी कागज़ में तेल लगा दीजिएगा ना, तो उसको अगर किसी अपने सामने अगर रखकर उस पार की वस्तु को देखिएगा ना, तो वस्तु थोड़ा सा मतलब फ्रेश नहीं दिखेगा, थोड़ा सा हल्का मध्यम दिखाई देगा, उसी को हम कहते हैं पारभाषक। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। यदि ये समझ में आया होगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों को शेयर कीजिए। और ये आप कमेंट में लिखिए कि अगर सही लगा, मैंने अगर वीडियो सही लगा है तो जरूर आप कमेंट में लिखिए कि ऐसा ही वीडियो और बनाया जाए। थैंक यू। 21 क्वेश्चन कह रहा है कि तेल लगा कागज होता क्या है। दोस्तों देखिए, इसका ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो इस ऑप्शन को मैंने सुधार कर फिर से आपको बता रहा हूँ। तो तेल लगा कागज क्या होता है? पारदर्शक है कि अपारदर्शक की पारभाषक, इनमें से कोई नहीं है। देखिए सबसे पहले देखें पारदर्शक क्या है। जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश आसानी से गुजर जाता है उसे कहते हैं पारदर्शक। तो तेल लगाकर अगर कोई कागज़ में हम सामने रखकर उस पर की वस्तु को देखेंगे तो आपको फ्रेश नहीं दिखाएगा, धुंधला टाइप का दिखाई देगा। तो आप पारदर्शक का मतलब कि किसी वस्तु से होकर प्रकाश आसानी से पार नहीं कर पाता है। अब जैसे मान लीजिए हम किताब ले लें और किताब को आगे रखकर और उस पार की वस्तु को अगर हम देखें तो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, तो वो है अपारदर्शक। तो तेल लगा कागज अपारदर्शक नहीं है, पारभाषक, इसको पारभासी भी कहा जाता है। तो पारभासी कहता है कि किसी वस्तु का प्रकाश आंशिक रूप अपने में से होकर आंशिक रूप से होकर जान देता है। किसी वस्तु का प्रकाश अपने में से होकर आंशिक रूप से होकर जान देता है, उसी को हम लोग पूर्णतः नहीं आंशिक होने जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पारभाषक। तो जब किसी कागज़ में तेल लगा दीजिएगा ना, तो उसको अगर किसी अपने सामने अगर रखकर उस पार की वस्तु को देखिएगा ना, तो वस्तु थोड़ा सा मतलब फ्रेश नहीं दिखेगा, थोड़ा सा हल्का मध्यम दिखाई देगा, उसी को हम कहते हैं पारभाषक। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। यदि ये समझ में आया होगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा
आप दोस्तों को शेयर कीजिए और ये आप कमेंट में लिखिए कि अगर सही लगा, मैंने अगर वीडियो सही लगा है तो जरूर आप कमेंट में लिखिए कि ऐसा ही वीडियो और बनाया जाए। थैंक यू।